आगरा की तंग गली में बुधवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब 25 वर्षीय सोरू का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों के खून से लिखी एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी। जिस भाई को बड़े भाई का सहारा बनना था, वही उसकी मौत की वजह बन चुका था, और जिस पत्नी ने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थी, वह भी इस खौफनाक साजिश का हिस्सा बताई जा रही थी। थाना सदर बाजार क्षेत्र के सुल्तानपुरा में रहने वाले सोरू की जिंदगी 3 महीने पहले तक सामान्य थी। उसकी शादी हुई थी और परिवार को उम्मीद थी कि घर में खुशियां आएंगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसी शादी के साथ एक ऐसी कहानी शुरू हो चुकी है जिसका अंत खून खराबे में होगा। पुलिस जांच में सामने आया कि शादी के कुछ समय बाद सोरू की पत्नी और उसके छोटे भाई भोला के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे यह रिश्ता अवैध संबंधों में बदल गया। घर की 4 दीवारी के भीतर पनप रहा यह राज ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सका। कुछ समय बाद सोरू को दोनों के संबंधों की भनक लग गई। उसने इसका विरोध किया, दोनों को समझाने की कोशिश की और परिवार को टूटने से बचाने का प्रयास किया, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि उसका यह विरोध उसकी जिंदगी का आखिरी संघर्ष साबित होगा। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों में सबसे बड़ी बाधा सोरू ही था। ऐसे में उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। आरोप है कि भोला और उसकी भाभी ने मिलकर हत्या की पूरी योजना बनाई। मौका मिलते ही सोरू पर हमला किया गया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी भोला मौके से फरार हो गया ताकि शक किसी और दिशा में जाए और पुलिस गुमराह हो सके। जब बुधवार सुबह शव बरामद हुआ तो इलाके में हड़कंप मच गया था। परिवार और स्थानीय लोग भी स्तंभ थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत कई टीमों का गठन किया। घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य, मोबाइल फोन की लोकेशन और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे रिश्तों के इस काले सच की परतें खुलती चली गई। तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ ने आखिरकार पूरा राज खोल दिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके छोटे भाई भोला को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें कई अहम तथ्य सामने आए। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस खुलासे ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि एक छोटा भाई अपने ही बड़े भाई की जान का दुश्मन बन सकता है और एक पत्नी अपने पति के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश में शामिल हो सकती है। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि भरोसे, रिश्तों और पारिवारिक मूल्यों की हत्या के रूप में देखी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब रिश्तों की बुनियाद में विश्वास की जगह लालच और अवैध संबंध ले लेते हैं तो अंजाम कितना भयावह हो सकता है। आगरा का यह हत्याकांड आने वाले लंबे समय तक लोगों के जहन में रिश्तों के सबसे काले सच के रूप में याद रखा जाएगा। क्या कह रहे थे? क्या बोल के निकले थे? 7 बजे निकले। क्या बोल के निकले थे? 7 बजे निकले थे, काम हम पर जा रहा हूँ। खुशी थे क्या क्या बोल के निकले थे? कुछ नहीं, बस बोल रहे थे काम पे जा रहा हूँ। कोई बताया था उसने कि किसी से कोई विवाद था, क्या था? नहीं कोई तू बता तो कछु बता रहा है मन बन की बात कभी कही तो देखिए 17 तारीख की सुबह करीब 9 बजे के आसपास थाना क्षेत्र सदर में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एक करीब 25 साल के लड़के का एक शव है जिसके चेहरे पे चोट के निशान हैं। तत्काल पुलिस टीम और मेरे द्वारा जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर एक लड़का जो अज्ञात था उसका एक शव मिला जिसके चेहरे पे चोट के निशान थे और गले पे भी कुछ चोटें थी। जब आसपास तस्दीक किया गया तो पता लगा कि वो वहाँ पर ही लोकल कहीं काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम सोलू था वो है। पुलिस ने तत्काल इसमें बॉडी मॉर्चरी भेजी और भेजने के बाद एक अभियोग पंजीकृत कराया जिसका संख्या 353/26 है, मर्डर की धाराओं में पंजीकृत कराया गया था। और लगातार इसमें साइबर सर्विलेंस और एसओजी की टीमें काम कर रही थी। एसीपी सदर द्वारा इसमें पूरा पर्यवेक्षण किया जा रहा था और कल इसमें मृतक के भाई जिसका नाम भोला है और सोलू की पत्नी, ये दोनों
पे कुछ एविडेंसेस के थ्रू जब हम लोगों ने पूछताछ शुरू की तो इन्होंने अपना जुर्म इकबाल किया और बताया कि ये हत्या मृतक सोलू के भाई भोला ने की है। और भोला और सोलू की पत्नी के बीच में आपस में कुछ प्रेम प्रसंग था, जिसको लेके ये कई दिन से इसको मारने का प्लान कर रहे थे और परसों इनको इसका मौका मिल गया, जहाँ पे इन्होंने इसकी हत्या कर दी। इन दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।